नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ये 2 कलर का बूट बनाना बताने जा रही हूँ। ये 5 और 6 नंबर के लिए है। आप ये देखिए, मैंने इसको 2 कलर में बनाया, कितना खूबसूरत बन के तैयार हुआ है। आपको मेरा ये बूट अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे मेरे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। ये मैं आपको फंदे डालना बताने जा रही हूँ। ये देखिए, मेरी ये पर्पल कलर की ऊन की है। इसको मैंने 4 परत में किया है। ये देखिए, इस तरह से ये हमने 4 परत में ले लिए ये धागे को। और यहाँ पे मैं ये येलो का ये सिंगल धागा ले रही हूँ। ये देखिए इस तरह से, और इसमें मैं एक नॉट लगा दूंगी। इस तरह से हम इस पे नॉट लगा देंगे और ये मैं किनारी बन जाती है इसमें आउटलाइन की तरह, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से हम इसको ऐसे करेंगे और इस पर्पल से, ये देखिए पर्पल को हम, और ये मैं 10 नंबर की सिलाई से बना रही हूँ। आप पतली और मोटी ऊन के हिसाब से सिलाइयाँ आप यूज कीजिए, 10 या 12 नंबर। और ये देखिए, मेरी ये ऊन मोटी है इसलिए मैं 10 नंबर यूज कर रही हूँ, पतली होती तो मैं 12 यूज करती। और ये देखिए, इसको हम ऐसे करेंगे, राउंड में ऐसे किया और येलो को हम इस पे कर देंगे और इस धागे को इसके अंदर से ऐसे निकाल देंगे। तो ये देखिए, हमारे येलो कलर का एक फंदा आ गया। फिर दोबारा हम फिर इसको ऐसे लेंगे और इस टाइप में हम ऐसे करेंगे और ये देखिए, ये फंदा हमारा पड़ गया। ये देखिए, इस तरह से हम, ये देखिए, इस धागे को ऐसे लिया और ऐसे फंसाया और इसको इसके अंदर से निकाला और इसके ऊपर से, तो ये हमारे ये फंदे बन गए। इससे डालने से हमारी ये उस पे बूट पे एकदम किनारी जैसा बन जाता है, जो बहुत सुंदर लगता है देखने में। ये देखिए, इस तरह से फंदा ऐसे किया, इसको ऐसे राउंड अप और इसको ऐसे। ये देखिए, इस तरह से ये हमारी एक किनारी आउटलाइन जैसी मोटी मोटी बन जाती है। अगर आपकी ऊन ज़्यादा पतली है तो आप इसको और भी मोटा कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने कितना मोटा कर रखा है, तो एकदम ये किनारी आउटलाइन जैसी बनती है। और इसमें मैं 44 फंदे डालूंगी। ये देखिए, इस तरह से 44 फंदे डालिए। ये देखिए, क्योंकि अगर फंदे कम रहेंगे, ऊन हमारी बढ़ती है तो फिर वो ढीला हो जाता है, सॉक्स तो फिर सही नहीं रहता है। इसलिए हम इसमें 44 फंदे डाल के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से ये हमारी आउटलाइन बन रही है। ये देखिए, हमने इस पे फंदे डाल लिए, 44 फंदे डाल लिए। अब हम आपको ये बता रहे हैं बिनना। और ये देखिए, इस तरह से अब हम, और ये देखिए, अब हम पहला फंदा उतार लेंगे। इस तरह से पहला फंदा उतार लिया और धागा आगे किया और इसको मैंने उल्टा बीन लिया। ये मैं बॉर्डर बना रही हूँ, आपको बता रही हूँ कैसे बनाया मैंने ये बॉर्डर। ये देखिए, इस तरह से उल्टा बीना और एक फंदे को हम उतार लेंगे। ये देखिए, इस तरह से उतार लिया और फिर हमने एक फंदा बीन लिया, फिर एक फंदा हमने इस तरह से उतार लिया, फिर एक फंदा बीन लिया, फिर एक फंदा उतारा, फिर एक फंदा बीन लिया। ये देखिए, इस तरह से ये एक फंदा उतारा, एक फंदा बीन लिया। इसी तरह से हम एक फंदा बीनेंगे और एक फंदा उतार लेंगे और इस फंदे को हम उल्टा बीनेंगे आगे की तरफ। ये देखिए, इस तरह से ये फंदा उतार लिया और फिर इसको हमने आगे की तरफ बीन लिया। इसी तरह से हम ये पूरे फंदे बीन जाएंगे। और ये देखिए, इसी तरह से हमने पूरे फंदे बीन लिए। ये देखिए, जैसे हमने एक फंदा उतार लिया और एक फंदे को हमने उल्टा बीन लिया और ये हमने पूरी सिलाई उसी तरह से बीन ली है। अब हम उल्टी साइड में आ गए। ये देखिए, उल्टी साइड में तो पहला फंदा हम हर बार उतारेंगे। ये देखिए, उतार लिए। इस किनारे ये हमारी ये चैन जैसी बनती है ना, इसको सिलने में बहुत आसान रहता है। और हम सारे फंदे, ये देखिए, इस तरह से उल्टा उल्टा ये फंदे को हम, सब फंदों को इस धागे को ऐसे करके और सारे फंदे हम उल्टा उल्टा बीन लेंगे। ये देखिए, इस तरह से जैसे हमने, ये देखिए, अब हमें उल्टी सिलाई में पूरे फंदों को, जो हमने उतारा था और जो हमने फंदे को बीना था, उन सारे फंदों को हम एक, ये देखिए, इस तरह से हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। ये देखिए, अब हम ये पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बीन लेंगे। फिर हम सीधी सिलाई में आके आपको बताएंगे
ये देखिए इस तरह से। इस तरह से हम पूरा बनाएंगे। और ये हमने उल्टी सिलाई पूरी उल्टी उल्टी बीन ली। अब हम ये देखिए सीधी साइड में आ गए। ये देखिए ये हमारी एकदम किनारी आउटलाइन जैसी बन जाती है। ये देखिए ये बहुत सुंदर लगता है। अब ये फंदे को हम पहले फंदे को उतार लेंगे। ये देखिए और धागा आगे करेंगे। अब इस फंदे को मैंने उस बार बीना था तो इसको हम उतार लेंगे। ये देखिए इस तरह से। और जिस फंदे को मैंने उस बार नहीं बीना था उसको बीन लेंगे। ये देखिए हमने बीन लिया। फिर हम इस फंदे को उतारेंगे क्योंकि हमने इस फंदे को पिछली बार बीना था और इसको हम बीन लेंगे। इसको उतारेंगे। इसी तरह से अब हम ये सिलाई फिर से रिपीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से एक फंदा को हम बीनेंगे, एक फंदा उतारेंगे। जो उस बार हमने बीन लिया था उस फंदे को हमें उतार लेना है। जो हमने नहीं बीना था उस फंदे को हम बीनेंगे। ये देखिए सीधी सिलाई में हमें फिर से इसी तरह से पूरी सिलाई रिपीट करनी है। ये देखिए देखिए ये ध्यान से रखिएगा क्योंकि इस फंदे को हमने उस बार बीन लिया था तो इसको हम उतार ले रहे हैं और इसको हम जिस फंदे को हमने नहीं बीना था उसको हम बीनेंगे और ये इसी तरह से हम बनाएंगे। तो ये देखिए पूरी सिलाई हम इसी तरह से लास्ट तक बीन लेंगे। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई ये देखिए बना ली जिस तरह से हमने बताया। अब हम फिर से उल्टी साइड में आ गए तो ये फंदा उतारेंगे और धागा ऐसे घुमा के लेंगे और ये उल्टी सिलाई हमें ये देखिए उल्टी उल्टी ही बनानी है। ये देखिए इस तरह से पूरा हमें उल्टा उल्टा बिनना है जैसे हमने शुरू में बताया था। ये देखिए इसमें हमें ना कोई फंदा उतारना है ना कुछ नहीं, पूरा उल्टा उल्टा उल्टी सिलाई पूरी ही उल्टी उल्टी हर बार बनानी है। और सीधी सिलाई में हम बॉर्डर बनाते हैं तो उसमें हमें डिजाइन चेंज करनी पड़ती है। इसी तरह से हम पूरा बिनते हैं। अब ये देखिए हमने पूरी उल्टी सिलाई बिन ली। अब हमने 4 सिलाइयाँ बिन ली थी क्योंकि एक सीधी एक उल्टी एक सीधी उल्टी। अब हमारी ये 5वीं सिलाई है। ये देखिए इस फंदे को उतारेंगे फिर हम उसी तरह से रिपीट करेंगे। ये देखिए इस पहला फंदा तो हम हर बार उतार लेते हैं। इस फंदे को हमने उस बार ये देखिए उतारा था तो इसको हम बीन लेंगे। ये देखिए इस फंदे को हमने बीन लिया और इस फंदे को उतार लिया, इस फंदे को बीन लिया, इस फंदे को उतार लिया। तो ये आप किनारे से ही ध्यान रखना कि हमने किस फंदे को बीना था और किसको उतारा था। तो इस साइड इस बार हमने जैसे ये पहला फंदा है ये देखिए इसको हमने बीन लिया था तो अगली बार आएंगे तो हम इसको उतार लेंगे, इसको बीनेंगे। अब हम ये पहला फंदा तो उतारते हैं। इस बार हमने पहला ये उतार लिया, दूसरे फंदे को हमने बीना, तीसरा फंदा हमने उतारा। तो जब हम उल्टी सिलाई पूरी उल्टी उल्टी बना लेंगे फिर जब हम सीधी साइड में आएंगे तो जिस तरह से हमने ये दूसरा फंदा इस बार हमने बीना था इसको हम उतार लेंगे और तीसरा फंदा बीनेंगे। इसी तरह से हम पूरी ये 16 सिलाई बीन लेंगे। फिर हम दिखाते हैं आपको बॉर्डर। अब ये देखिए हमने 16 सिलाइयाँ बन ली हैं। ये हमारी 8 डिजाइन बन गई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और आए 8 ये बन गई और ये हमारा ये बॉर्डर बन गया है। अब हमने इसमें 44 फंदे डाले थे, हम 21 फंदे बिनेंगे। ये पहला हमने स्लिप कर लिया और ये देखिए बाकी हम 21 इसको भी हम गिन के ही 21 रखेंगे। तो 1 2 3 4 इसी तरह से हम 21 फंदे बीन लेते हैं पूरे। तो ये हमारे ये हाफ फंदे हो जाएंगे। 21 फंदे पूरा हम सीधा सीधा बना लेंगे। अब हमने ये 21 फंदे बीन लिए तो अब हम क्या करेंगे, इस धागे को आगे करेंगे। ये देखिए अभी हमने ये सीधा सीधा बीना, इसको आगे करेंगे और इसको हम ये ऐसे करके सीधा बीन लेंगे। ये देखिए ध्यान से इस तरह से हम इसको सीधा बीन लेंगे। फिर एक फंदे को बीनेंगे तो ये हमने 2 फंदे बीन लिए। फिर धागा आगे करेंगे और फिर इसको ऐसे सीधा बीन लेंगे। तो ये हमारी यहाँ पे जाली पड़ रही है और बाकी फंदे हम पूरा ये देखिए सीधा सीधा इसी तरह से बना लेंगे। बाकी हमारे ये 21 फंदे इधर हो गए और 2 फंदे ये हमारे बीच में है। 20 हमने ये देखिए और 2 फंदे हमारे जाली के बन गए। हमने 44 डाले थे, 2 फंदे और बढ़ गए और ये देखिए इस तरह से हम पूरा इसको ऐसे ही सीधा सीधा बनाएंगे। और ये हमने पूरी सिलाई ये देखिए इस तरह से बीन ली सीधी सीधी। ये देखिए अब हम धागा ये देखिए अब हम उल्टी साइड में आ गए तो ये फंदा हम उतार लेंगे।
ये देखिए, इसको फंदे को हम दोनों तरफ का फंदा उतार लेते हैं। पहला फंदा उतार लेंगे और ये इसको पूरा हम इसी तरह से ये देखिए उल्टा उल्टा बीन लेंगे। जब मैं इधर जाली के पास आती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। पूरा ऐसे ही हम उल्टा उल्टा हमें बीनना है। अब ये पूरी सिलाई हम इसको इसी तरह से बीनेंगे उल्टे उल्टे। ये देखिए इस तरह से। अब ये हम जाली के पास आ गए। ये देखिए जो फंदा हमने चढ़ाया था इसको इस तरह से हम बीन लेंगे और इस फंदे को भी हम बीनेंगे। 1 2 हमारे फंदे, फिर ये धागा है जो हमने उसके ऊपर से निकाला था। तो यहाँ पे हमारी जाली बन जाएगी और 2 फंदे बढ़ जाएंगे। ये देखिए इसी तरह से अब हम पूरी लाइन इस तरह से बीन लेंगे। ये देखिए हम नहीं, ये पूरी उल्टी सिलाई हमें पूरा ऐसे ही उल्टा उल्टा बीनना है। ये देखिए इस तरह से मैं, ये देखिए, और ये देखिए हमारी ये जाली पड़ गई। अब हम फिर से ये एक बार और आपको बता दे रहे हैं। ये धागा उतारेंगे। ये देखिए पहला फंदा हमने उतार लिया। तो ये देखिए हमारी ये किनारी चैन जैसी बन रही है। जो हमें उस तरफ जब सिलेंगे ना तो ये चैन पे चैन मिला के सिलेंगे तो बहुत सुंदर आ जाएगा। इस फंदे को हमें उतार लेना है। ये देखिए इस तरह से उतार लिए और बाकी फंदे हम सीधा सीधा इसी तरह से बीनेंगे। ये देखिए इस तरह से मैं इधर जाली के पास आके आपको एक बार और जाली बनाना दिखाती हूँ। इस तरह से हम बना के दिखाते हैं। अब ये देखिए हमने सारे फंदे बीन लिए और ये देखिए अभी हम जाली के पास आ गए। ये देखिए हमारी 2 जालियां दिख रही हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ, जो हमने बनाई थी। अब ये फंदा उतार लेंगे। ये देखिए इस तरह से, और इस फंदे को भी हम बीन लेंगे। ये देखिए अब हम यहाँ पे आ गए। फिर इस धागे को ऐसे करेंगे और फिर हम इसको 1 और 2, ये 2 फंदे देखिए हमने बीन लिए। फिर धागा आगे करेंगे और फिर इसको हम ऐसे ही बीनेंगे। ये देखिए अब हम पूरा इसी तरह से बना लेंगे। और ये देखिए अभी हमारी ये 1 जाली बनी, अब ये 2 बन गई हैं। और उल्टी साइड में हमें पूरा सीधा सीधा इस फंदे को जो हमने चढ़ाया है इसको भी बीनना है, पूरा उल्टा उल्टा बीन लेंगे। और ये देखिए हमने 4 सिलाइयाँ बीन ली हैं। ये हमने 4 सिलाइयाँ बीनी और 2 जालियाँ हमारी बन गई। अब हम यहाँ पे ये देखिए इस फंदे को उतारेंगे और यहाँ पे मैं दूसरा कलर लगाऊंगी। ये मैंने 2 कलर से बनाया है ना, तो मैं यहाँ पे ये पर्पल कलर लगाऊंगी। इस धागे को आप चाहो तो गांठ बना के लगा सकते हो या साथ में बीन लोगे तो ये खुलेगा नहीं। ये देखिए इस तरह से ये किया और इसको हम इस तरह से ऐसे करके साथ में हर फंदे के साथ हम इस तरह से बीन लेंगे तो ये हमारी गांठ नहीं लगेगी और इसको, और ये खुलेगा नहीं। थोड़ा सा लंबा करके हमें बीनना है तो ये हमारा धागा यहाँ से खुलता भी नहीं है। और ये इस तरह से एक बार हम ऊपर की तरफ, एक बार ऐसे नीचे करके बीन लेंगे। ये देखिए इस तरह से पूरा हम लास्ट यहाँ बीच तक बीनते हैं। ये देखिए इस तरह से हम इसको पूरा बीनेंगे। बीच में आके मैं आपको दिखा रही हूँ। अब ये देखिए मैंने पूरे फंदे बीन लिए। अब ये देखिए जालियाँ आपको दिख रही होंगी 1 2, इसी पे अब हम यहाँ पे फिर इससे ऐसे धागे को आगे करके और इससे जाली बनाएंगे। ये देखिए, और ये 2 फंदे हम फिर से उल्टे और ये धागा आगे किया और फिर इस तरह से फिर सीधा बीन लिया। इसी तरह से ये हम अभी जालियाँ बनाएंगे और ये पूरी सिलाई हम इसी तरह से एक उल्टी और एक सीधी बीन लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम एक उल्टी एक सीधी पूरी बीन लेते हैं, फिर आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए, और ये हमें सीधी साइड अब पूरा फंदे सीधे सीधे बनाने हैं। ये देखिए मैं सीधी बीन ली और मैं एक उल्टी बीन लूंगी, फिर आपको मैं दिखाती हूँ। अब ये देखिए हमारी अब ये मेरी इस कलर से जाली पड़ गई है यहाँ पे, और ये मैं 2 सिलाइयाँ बीनूंगी, एक उल्टी और एक सीधी बीन के आपको दिखा रही हूँ। अब ये देखिए हमने ये बना लिया। ये हमने 2 सिलाइयाँ बीन ली और हमारी यहाँ पे एक जाली पड़ गई। अब हम येलो कलर से 8 सिलाइयाँ बनाएंगे। ये देखिए इससे अब इसको हम नहीं बीनेंगे। ये पहला फंदा हम उतार लेंगे और ये येलो कलर से बीनेंगे। ये देखिए इस तरह से पूरा हम इसको इसी तरह से बना लेंगे और मैं 8 सिलाइयाँ बीनूंगी, 4 सीधी और 4 उल्टी, तो हमारी यहाँ पे 4 जालियाँ बन जाएंगी यहाँ पे। और ये 8 सिलाई बीनने के बाद मैं आपको फिर से बता रही हूँ, क्योंकि फिर इसके बाद मुझे आपको डिजाइन बतानी है। उसके बाद
ये देखिए इस तरह से 8 सिलाइयाँ हम बिन लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम सीधा सीधा इस तरह से बिनेंगे पूरे फंदे। ये बनाने के बाद में ये मैं 4 जालियां और बना लूंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ 4 सीधी और 4 उल्टी सिलाई बिनने के बाद। और ये देखिए हमने 8 सिलाइयाँ बिन ली। ये हमने 8 सिलाइयाँ ये येलो कलर की बिन ली। अब हम यहाँ पे डिजाइन डालेंगे, तो पहला फंदा हम उतार लेते हैं, इसको गिनेंगे ही नहीं। और यहाँ पे हम 2 फंदे ये पर्पल कलर से बिनेंगे। ये देखिए इस तरह से 1 2, ये 2 फंदे हमने बिन लिए। फिर इस धागे को ऐसे करेंगे और इसको हम फिर 2 फंदे येलो कलर से बिनेंगे। ये देखिए 1 2, ये 2 फंदे बिन लिए। फिर इसको पिछोड़ेंगे, फिर इसको हम 1 2, ये देखिए इस तरह से ये हम 2 फंदे हम ये देखिए इस बना रहे हैं। 1 2 फंदे हम येलो कलर से और 2 फंदे हम ये देखिए इस पर्पल कलर से। ये देखिए 2 फंदे हमने येलो कलर से बिन लिए और 2 फंदे हमने पर्पल कलर से बिन लिए। ये देखिए इस तरह से, और ये हम पूरा इसी तरह से बनाएंगे। ये देखिए हमने बना लिए। ये देखिए 2, ये पहला फंदा हमने उतार लिया, फिर 2 पर्पल 2 येलो 2 पर्पल 2 येलो। अब ये देखिए हम जाली के पास आ गए हैं। अब हमारे यहाँ पे इस तरह से बनेंगे, तो इस फंदे को हम आगे करेंगे और ये जाली वाले को ये हम पर्पल से बना देंगे। ये देखिए इस तरह से इसको आगे करेंगे, फिर ऐसे। तो यहाँ पे हमारे ये देखिए फंदे हो गए 1 2 3 4 5 फंदे हमारे ये पर्पल के हो गए। अब हम ये इस धागे को ऐसे करके अब 2 फंदे हम फिर पर्पल के बनाएंगे। यहाँ पे हम इस तरह से इसको बनाएंगे नहीं, तो ये हमारी ये जाली वाले फंदे और ये बाकी देखिए फिर से हम उसी तरह से रिपीट करेंगे। 2 पर्पल 2 येलो, और ये देखिए पूरा सिलाई हम इसी तरह से बीन लेंगे। इस तरह से हम पूरा यहाँ लास्ट तक बना लेंगे। ये देखिए ये बीच में हमारा ये जाली की वजह से ये फंदे ज़्यादा होते हैं, और बाकी हमारे 2 फंदे सारे हैं लास्ट तक बीनेंगे। ये देखिए हमने पूरी सिलाई ऐसे ही बना दी। ये लास्ट में हमारे 3 फंदे येलो के हो गए। और ये देखिए अब हम उल्टी साइड में आएंगे, तो उल्टी साइड में ये पहला फंदा तो हम हर बार उतार लेंगे, और ये येलो वाले फंदे को हम येलो कलर से बिनेंगे। ये देखिए इस तरह से इस धागे को ऐसे करके, और हम ये पर्पल वाले फंदे पर्पल कलर से ये देखिए बिनेंगे। ये हमने इसी तरह से हमको सेम बिनना है। जो जिस कलर का धागा है वो उसी कलर से बिनना है। येलो वाले येलो से और पर्पल वाले फंदे हम पर्पल से बिनेंगे। इसी तरह से अब हम ये पूरी सिलाई रिपीट करेंगे। जो ये देखिए जो पर्पल कलर के फंदे हैं उनको हमने पर्पल कलर से बिना है। ये देखिए इस तरह से ये हमने पर्पल वाले बिन दिए, और येलो वाले फंदे अब हम येलो से बनेंगे। ये उल्टी सिलाई हमें पूरी इसी तरह से बिननी है। अब ये देखिए हमने उल्टी सिलाई पूरी ऐसे ही सेम टू सेम बिन ली। ये देखिए पूरी सिलाई जो जिस कलर का फंदा है उसी कलर से बिन लिया। अब हम ये करेंगे, पहला फंदा फिर उतार लेंगे और इसको छोड़ देंगे, और ये जो हमारे पर्पल वाले फंदे हैं उनको हम येलो से बिनेंगे। ये देखिए इस तरह से 2 फंदे हमने ये पर्पल वाले येलो से बिन दिए। अब येलो वाले फंदे हम पर्पल कलर से बिनेंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ये अब हम पूरे फंदे ऐसे ही बिनेंगे। येलो वाले पर्पल कलर से सेम, और येलो वाले ये देखिए पर्पल वाले हम येलो कलर से बिनेंगे, और येलो फंदे को हम पर्पल कलर से बिनेंगे। इसी तरह से हम पूरा ये अब रिपीट करेंगे। तो ये हमारी ये देखिए इस तरह से डिजाइन बनेगी। ये देखिए इस तरह से हमें ऐसे ही बनाना है, और जाली के पास फंदे हमें सेम उसी तरह से कर रखने हैं। ये देखिए इसी तरह से ये देखिए हमने येलो वाले फंदों को पर्पल कलर से बिन दिया और पर्पल वाले फंदों को येलो कलर से बिन दिया। इसी तरह से हम पूरा ये बना रहे हैं जाली के पास आके। ये फंदे हमारे ये देखिए इसी तरह से हमारे ये पूरे बन रहे हैं। येलो फंदों को हम पर्पल कलर से बीन रहे हैं। ये देखिए 2 फंदे जो हमारे हैं। अब ये हम जाली के पास आ गए हैं, तो यहाँ पे हमारा ये एक फंदा है, इसको हम ये देखिए येलो से बिनेंगे और इस धागे को आगे कर देंगे ऐसे। और ये सारे फंदे ये देखिए ये वाले हम
ये देखिए अब हमारे पास ये येलो के हो गए 1 2 3 4 और इस फंदे को हम फिर आगे करके ये ऐसे छोड़ देंगे और इस फंदे से हम इस धागे को ऐसे करेंगे और ये पूरे फंदे हम येलो कलर से बीन देंगे। ये देखिए जाली के पास के फंदे हमारे थोड़ा सा ये ज़्यादा हो जाते हैं। और अब हम ये 2 फंदे हैं, इनको हम ये देखिए 1 2 फंदे हमने फिर पर्पल से बीन दिए। ये फंदे हमने जाली वाले, नहीं तो हमारी जाली का एक फंदा येलो एक फंदा फिर रहेगा तो सुंदर नहीं लगेगी, इसलिए हम सेम ऐसे ही करते हैं। अब हम ये पर्पल फंदे येलो कलर से बीन लेंगे और ये देखिए इस तरह से हम 2 फंदे ये बनाएंगे और ये देखिए इसी तरह से हम पूरा रिपीट करेंगे। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई पूरी ऐसी बना ली। येलो फंदे को हमने पर्पल किया और पर्पल को हमने येलो किया और अब हम उल्टी सिलाई में सेम इसी तरह से रिपीट करेंगे। ये देखिए पर्पल वाले फंदे पर्पल से बीनेंगे। ये देखिए उल्टी सिलाई में हमें जो जिस कलर का फंदा है उसी कलर से बीनना है। ये देखिए हमने ये 3 फंदे बीन लिए पर्पल से और 2 येलो के। ये देखिए इस तरह से 1 2 फंदे हमने येलो से बीने, फिर 2 पर्पल से। ये देखिए जो जिस कलर का है फंदे, और ये हमारे बीच में येलो के ज़्यादा हैं तो उनको भी हम उसी कलर से बनाएंगे। सेम टू सेम रिपीट करेंगे, जो जिस कलर का है सेम उसी तरह से। ये देखिए हमने उल्टी सिलाई बना ली। ये देखिए हमारी डिजाइन ये आ रही है। अब हम ये देखिए इस फंदे को फिर उतारेंगे और इसी डिजाइन को भी हम एक बार और रिपीट करेंगे। ये देखिए 2 फंदे हम फिर से येलो वाले पर्पल के ये इस तरह से बनाए और इनको पर्पल फंदों को येलो से ये बनाया। ये देखिए हमारी ये हमारी 6वीं 5वीं सिलाई है। ये देखिए इसी तरह से अब ये देखिए मैंने ये डिजाइन बनाई है, मैंने 1 2 3 बार बनाई है। उसके बाद में ये 8 फंदे येलो से बीनूंगी, फिर 2 लाइनें ये पर्पल की बनाऊंगी और फिर उसके बाद मैं आपको यहाँ तक बीन के दिखाती हूँ। ये लास्ट और ये देखिए हमने बना लिया सेम इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया था। ये 8 मेरे ये सीधे, फिर ये एक लाइन डाली मैंने और फिर ये फंदे ही बिन लिए और मैंने टोटल यहाँ पे 20 जालियाँ बनाई हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने 20 जालियाँ बनाई हैं। आप अपने पैर को भी नाप सकते हैं। आप पैर के पहुँचे पे रख के इस तरह से और उसको अंगूठे तक नापिएगा, पूरी लेंथ उसकी पैर के पहुँचे से अंगूठे तक का पूरा नाप लेना है। ऐसे रख के आप उसको नाप सकते हैं। फिर जब आपके पूरे अंगूठे में पहुँच जाए तब हम यहाँ पे ये देखिए इस तरह से ये हमने पूरा नाप लिया अपने पैर का और ये मेरे पैर के अंगूठे तक पहुँच रही है इसकी हाइट। तो उसके बाद में हम यहाँ पे ये देखिए ये फंदा उतार लेंगे और इसको हम इस पर्पल कलर से बीनेंगे। ये देखिए इस तरह से, और जितने फंदे हैं उसके हम ये देखिए इस तरह से हमें हाफ बीनना है। ये देखिए तो ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41, 42, 43 और एक फंदा ये हमने उतारा, 44 फंदे हो गए। ये देखिए हम ये जाली के यहाँ तक आ गए हैं। ये जाली का फंदा है और जो जाली में हमने 2 फंदे लिए थे उसका हमने एक फंदा ले लिया। तो अभी हमारे ये 40 फंदे इस तरफ हो गए, 40 फंदे इस तरफ हो गए। तो बीच में एक लाइन सी बन गई। ये हमारे फंदे हो गए। आप पैर का लेंथ नापिए, पूरा यहाँ से पैर पे रख के और अंगूठे तक नापना है आपको। अंगूठे में नापने के बाद में हम हाफ फंदे करेंगे। और अब हम इस फंदे को, ये बाकी फंदे हम नहीं बीनेंगे और यहाँ से वापस जाएंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ से हम उल्टा उल्टा बीनेंगे पूरी सलाइयाँ। ये देखिए इस तरह से अभी हमको पूरा उल्टा उल्टा बीनना है। और ये हम अभी हम ये येलो कलर यहाँ से हटा देंगे। अब मैं खाली ये पर्पल कलर से ही बनाऊंगी, तो इसलिए अब हम इसको धागे को येलो वाले को थोड़ा सा बड़ा करके काटना, क्योंकि वहाँ पे हमें सिलाई करनी है। ये देखिए इस तरह से, और पूरी लाइन अब हम उल्टी उल्टी बनाएंगे। ये देखिए पूरा हमको ये उल्टा उल्टा बिनना है और ये यहाँ से ही बिनना है। अब ये देखिए मैं इस साइड में और ये देखिए हमने 12 सलाइयाँ बना ली है। 20 है, ये 12 नॉट हमारी बन गई हैं, मतलब हमने टोटल 24 सलाइयाँ बनाई हैं। अब हम ये देखिए इन 2 फंदे को एक फंदा करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये 2 फंदे को एक साथ बिन लेंगे और ये देखिए इस तरह से हम ये अब पूरे फंदे 2 फंदे का एक करेंगे। ये देखिए इस तरह से ही बनाए। ये एक फंदा बिन लिया और इसको इसके ऊपर से भी हम उतार सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे। आप चाहो तो इसको इस तरह से 2 फंदे को एक साथ बिन लो है, और ना बिनना चाहो तो इसको इस तरह से, अगर आप ना बिनना चाहो तो इसको हम बिन लेंगे 2 फंदे और एक फंदे पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल देंगे। तो भी ऐसे हमारा ये चैन जैसा बन जाएगा। और इन फंदों को थोड़ा ढीला ढीला घटाना है, इसको टाइट नहीं घटाना, तो हमारा ये सही से नाप आएगी। क्योंकि फंदे ज़्यादा टाइट हो जाएंगे तो हमारे अंगूठे में दिक्कत होगी और बहुत ढीला भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम ये पूरा उल्टा उल्टा बना लेंगे। ये देखिए इसी तरह से हम ये पूरी, ये यहाँ तक पूरे ये पर्पल कलर वाले पूरे फंदे घटा लेंगे। अब ये देखिए हमने पूरे फंदे, ये देखिए हमने घटा दिए और यहाँ पे मेरी चैन जैसी बन गई। और ये देखिए इन फंदों को मैंने टाइट भी नहीं घटाया ना बहुत लूज। अब हम यहाँ पे अब ये फंदों को भी हम ये पर्पल कलर से, ये देखिए इस तरह से बनाएंगे। ये देखिए अब ये पहली सिलाई में सीधी सीधी, ये हर सिलाई में सीधी सीधी बनाऊंगी इस तरह से। अब मैं इसी तरह से, जैसे मैंने यहाँ पे अभी इसकी ये 12 नॉट बना लूंगी, इसी तरह से मैं यहाँ पे भी 12 बना के और ऐसे ही घटा दूंगी। अब ये मैं पूरा बस बना के और घटा के आपको दिखाती हूँ। इसी तरह से ये देखिए ये सिलाई में अब मैं इस तरह से 24 लाइनें बिनूंगी। ये देखिए मैं 12 सीधी और 12 उल्टी बनाऊंगी तो मेरी ये 24 लाइनें हो जाएंगी। ठीक है, और इसी तरह से मैं पूरा बना के और घटा के मैं इधर का दिखाती हूँ, फिर आपको मैं सिलना बताऊंगी। ये देखिए हमने
अब बना लिया, ये भी पट्टी बिन ली और ये भी पट्टी बिन ली। अब हमको ये हमारा तैयार हो गया है। जब इसको नापेंगे हम यहाँ से यहाँ पहुँचे से नाखून तक नापेंगे और इधर पूरे एड़ी से थोड़ा सा छोटा रखेंगे क्योंकि ये ऊन है बढ़ती है इसलिए। अब इसके बाद में अब हमें इस पर सिलाई करनी है। तो सिलाई करने के लिए ये देखिए इस तरह से हम इसको पकड़ेंगे, ये देखिए इस तरह से, और मैं यहाँ पे ऐसे सिलाई सीधी सीधी यहाँ पे मार देंगे, ये देखिए इस तरह से। ये देखिए, और ये हम जो किनारे पहला फंदा उतार लेते हैं उस फंदे से फंदे मिला के ऐसे सिलाई मार देंगे। ये देखिए इधर से, और ये देखिए हमारी ये डिजाइन को डिजाइन पे ही मैच कराना है तभी हमारी एक जैसी आएगी। ये देखिए इस तरह से, और ये देखिए ये हमारी जो फंदा उतारते हैं तो ये देखिए हमारे किनारे एकदम चैन जैसी बन जाती है। वो चैन पे ही चैन मिला के आप सिलाई मारिए, ये देखिए इस तरह से। ये इस तरह से हम इस पे सिलाई मारेंगे। ये देखिए डिजाइन पे हमारी डिजाइन मैच कराना है, ये देखिए इसी तरह से। अब हम यहाँ पे यहाँ तक पूरा सिलाई मार देंगे, ऐसे ये सीधा सीधा सिलाई मारते हैं। ये देखिए हमने ये सीधी सीधी सिलाई मार दी। अब हमको ये देखिए इस साइड में, ये नीचे की साइड में सिलाई मारनी है, ये देखिए इस तरह से। तो अब हम इस कलर का ये डाल रहे हैं धागा और ये ऐसे सिलाई मार देंगे। तो सेम उसी तरह से हम एक चैन इधर की लेंगे, एक चैन इधर से, दोनों चैन टू चैन मिलाएंगे। इस तरह से ये ध्यान रखना कि हमें जो इधर वाले फंदे घटाने हैं वो ढीले घटाना है, टाइट नहीं रखने हैं। और इस तरह से ये देखिए इस तरह से सिलाई इसमें। ये देखिए मैं इसकी चैन टू चैन मिला रही हूँ, एक एक चैन पे हमें इस तरह से सिलाई मारनी है। ये देखिए अब हमें ये इतनी दूर तक सिलाई नहीं मारनी है। अब हमको दोनों को इस तरह से पकड़ना है, ये देखिए इस तरह से। ये हमें यहाँ पे ऐसे सिलाई मारनी है, ये देखिए ये नोक से नोक मिला के ऐसे हमको यहाँ पे अब सिलाई देनी है। अब हम ये दोनों किनारे छोड़ के अब हमें ये अंगूठे का नोक देना है, इसलिए हम यहाँ पे ऐसे सिलाई मारेंगे। ये देखिए ये हमारी नोक ना पड़े इसलिए हम इसको ऐसे यहाँ पे एक साथ थोड़ा सा मोटा मोटा सिल देंगे। ये देखिए अभी हमने इस तरफ का सिल दिया है,
अभी हमारे ये साइड रह गया है सिलाई मारने को। तो अब हम यहाँ पे सेम उसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे सिलाई मारी है, तो सेम इसी तरह से यहाँ पे भी वैसे ही मारेंगे। तो यहाँ ही से मैं शुरू करती हूँ बीच से। ये देखिए इस तरह से। और ये देखिए सेम इसी तरह से हम जो इस पे ये एक्स्ट्रा धागा है आप उसको काट दीजिए। और हम सेम इसी तरह से इधर भी सिलाई मार देंगे। ये देखिए जो भी हमारी एक्स्ट्रा ऊन इधर उधर है उसको आप निकाल दीजिए, नहीं तो पैरों में फंसेगा। और ये देखिए हमारा ये तैयार हो गया है। ये देखिए इस तरह से ये हमारा बूट देखिए बन के तैयार हो रहा है। ये देखिए ये इस तरह से। अब हम इसको ऐसे ही पहनेंगे। इसमें उल्टा और सीधा साइड नहीं होता है, दोनों तरफ से एक ही जैसा रहता है। तो इसमें ये झंझट नहीं है कि किस तरफ हमारा अंगूठा रहेगा। और ये देखिए हमारा ये देखिए ये हमारा बूट बन के तैयार हो गया। नमस्कार।